ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। भाई जी, शिव बाबा की तो महिमा अपरम अपार है। हाँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, और सारा संसार ही उनकी पूजा करता है, और सब जानते भी हैं कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। परमात्मा शिव बाबा के अलावा और कोई नहीं है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म की हो, परमात्मा की सभी आराधना करते हैं कि अपने अपने तरीके से। तो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म बोल लो, उसमें पूजा पद्धति शिव बाबा की अलग है, दूसरे धर्मों में अलग है। तो जैसे अपन सनातन धर्म में जाते हैं मंदिरों में, यहाँ शिवालय बना रहता है, तो उसमें कुछ वस्तुएं अर्पण करते हैं शिव बाबा की पिंडी के ऊपर। तो जैसे उस पे धतूरा चढ़ाते हैं। तो धतूरा चढ़ाने का अर्थ क्या हुआ है, मतलब कुछ लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है। स्थूल चीजें समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये क्यों समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि थोड़ा लोगों को समझ में आया कि हम जो चीजें अर्पित कर रहे हैं परमात्मा को, उनका अर्थ क्या है आखिर। सही बात है ना। जैसे धतूरा चढ़ाते हैं, तो धतूरा चढ़ाने का क्या तात्पर्य हुआ। बाकी किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने धतूरा नहीं अर्पण करते हाँ, हैं, किसी और जगह खाली नहीं करते अपन। शिव बाबा की पिंडी के ऊपर ही धतूरा चढ़ाया जाता है। उसका क्या तात्पर्य हुआ। भाई जी क्या है, पहले तो ये समझे कि परम पिता परमात्मा वो परम आत्मा है। शिव बाबा जो है वो आत्मा के रूप में है, शरीर के रूप उनका में नहीं। शरीर के रूप में नहीं है। और दूसरा, यहीं पे अगर हम समझते हैं कि जो देवी देवता है, देवी देवता शरीरधारी है, आत्मा भी है, शरीरधारी भी है, दिखाई देते हैं हमको, है ना। तो हम जो परम पिता परमात्मा के लिए ये सब चीजें चढ़ाते हैं, अक्क फूल धतूरे ये चीजें, तो इसका चढ़ाने से तात्पर्य ये है कि एक कोई ऐसा होगा जो हमसे हमारी ये विकार रूपी चीजें मांग रहा है। मतलब जो चीजें हमारे उपयोग में नहीं आ सकती हैं, हाँ, और हम उनको ग्रहण करेंगे तो नुकसान करेंगे, क्योंकि वो चीजें परमात्मा को अर्पण करते हैं। हाँ, तो परमात्मा जब कलयुग अंत हो जाता है तब आता है और ये हमको बताता है कि तुम्हारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं, जो तुमने व्यर्थ की चीजें पाल के रखी हुई हैं, वो मुझे दे दो। देवी अच्छा। देवता इन चीजों को नहीं मांगते, हाँ। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या है, एक परम पिता परमात्मा को ही हम जैसे माता बच्चों की पिता, चिंता होती है। हाँ, माता पिता के रूप में भी मानते हैं हम। हाँ, उसी को बच्चों की चिंता होती तो है कि मेरे बच्चे जो गलत चीजें ग्रहण ना करें, हाँ, और ये मुझे दे दें। माता पिता ही बोल हम्म। सकते हैं बच्चों से, क्योंकि उनको ही सुधारना है उनको आगे कि तुम जितने विकारों में गिरे हुए हो, ये तुमने व्यर्थ की चीजें पाल के रखी हुई है, ये सब बेटा मुझे दे दो, इसकी चिंता मत करो तुम। इसलिए हम परम पिता परमात्मा को विकार तो नहीं दे पाए हम, क्योंकि मांगे तो उन्होंने अंदर के जो विकार थे, किसी के प्रति ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, व्यर्थ के संकल्प है हमारे, ये चीजें मांगी थी। तो हमने क्या है, जो कलयुग को इसको बोलते हैं कांटों का जंगल, तो जो कांटे वाली चीजें हैं वही हमको दिखाई दी, और हमने धतूरा, जैसे धतूरा किसी काम का नहीं है। हाँ, वो विष रहता है, उसके अंदर जहरीला होता है। उसको ना खाने का काम आता, ना किसी चीज में आता, तो हमने हाँ, उसको बेकार की चीज और उसमें समझी। कांटे भी है। हाँ, बेकार को बेकार में ले गए हम। हाँ। बेकार की चीजें बोली तो वो बेकार में ले गए। तो बेकार क्या है, आग का फूल जो है भाई वो जैसे किसी धतूरा काम का नहीं है। चढ़ाते हैं, तो परमात्मा ने मांगा था कि तुम्हारे अंदर जो कांटे हैं, जो चुभ जाते हैं, तुम्हारे बोल लोगों को, जो दूसरों हाँ, के प्रति तुम घृणा नफरत रखते हो, वो कांटे आपके काम के नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम मुझे ये दे दो ताकि ये चीजें तुम्हारे अंदर से निकल जाएं। तो ये चीजें हमने निकल जाए। अंदर की चीजें, अंदर के कांटे ना दे करके एक स्थूल फल जो धतूरे का होता है, कांट रूपी, जिसमें विष भी रहता है, जहरीला होता है, वो हमने परमपिता परमात्मा को अर्पण करा है, अपने अंदर का नहीं कर पाए। हाँ, है ना। अब जैसे उसमें आक का फूल चढ़ाते हैं, बिल्कुल उसका क्या तात्पर्य हुआ। आग के फूल का भी मतलब, ये गुलाब का फूल तो आप भाई चढ़ा नहीं रहे उसमें हो, तो उसमें ना खुशबू होती है, ना खुशबू है ना कुछ है, और ना वो मतलब किसी बेकार काम है। में आता है, जहर अलग होता है उसके जहर भी अंदर। होता है उसमें। तो वो भी परमात्मा को अर्पण कर दिया, हाँ, अपने अंदर का जहर अर्पण नहीं करा, एक स्थूल फूल लेकर के वो अर्पण कर दिया। तो हमने समझ लिया कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया।
परमात्मा को आप जब दूध चढ़ाते हो तो उसमें कितनी मात्रा जल की होती है, कितनी मात्रा हाँ दूध की होती है। आज आज 90% आप पानी होता है उसमें, वो 5% दूध होता है। तो हम क्या हमारे माता पिता को प्योर दूध भी नहीं दे सकते? जी मतलब हमारे मन के अंदर भावना देख रहा है परमात्मा कि अगर तो आपको दूध भी चलाना है तो वो कितनी मिलावट में चल रहा है, कि जल ज्यादा चल रहा है या दूध चल रहा है। मतलब पेवर दूध भी नहीं चढ़ाते हैं अपने पिता को, और उसको थोड़ा सा दूध रहता है, खाली सफेद दिखता रहे वो, और बाकी पानी रहता है, भाई ये और कहते हैं कि हम दूध अभिषेक चढ़ा के करके आ रहा है। दूध चढ़ा के हाँ, आया। अभिषेक का तात्पर्य अभी लोगों के समझ में नहीं आता है कि अभिषेक क्यों करवाते हैं। शिवलिंग का ही अभिषेक होता है, और अभिषेक क्यों करवाते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, ये मुझे थोड़ा सा जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। अभिषेक का मतलब ये होता है कि आज जो तुम परमपिता परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हो, जो उनको अर्पण कर रहे हो, वो परमात्मा आपको 84 जन्मों के लिए वो चीजें रिटर्न करता है, और मैं ब्याज के। तो आज अभिषेक करवाने का क्या होता है, जैसे राज्य अभिषेक होता है संकल्प करवा, है ना। अभिषेक का मतलब ही यही होता है कि हम आज परमपिता परमात्मा की श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा कर रहे हैं और उनका अभिषेक करवा रहे हैं। तो परमात्मा हमको रिटर्न करेगा, कहीं वो तो रखता नहीं, वो तो दाता है, सब कुछ देने वाला है। तो उसका अभिषेक करते हैं, तो उसके रिटर्न में परमात्मा हमें कई जन्मों तक राज्य अभिषेक का तिलक देता है परमात्मा। बिल्कुल अभिषेक उसी इसीलिए उपलक्ष्य में लोग अभिषेक करवाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते कि अभिषेक का मतलब क्या होता है। और किसी देवी देवता का अभिषेक नहीं और होता किसी है, का नहीं होता, खाली परमात्मा परमात्मा शिव जी का ही अभिषेक किया जाता है। बिल्कुल भाई। और उसमें अभिषेक में कितनी नाना प्रकार की सामग्रियां मिलाई जाती हैं, सभी प्रकार की चीजें इकट्ठी करके फिर वो अभिषेक करवाते हैं। तो ये उसका अर्थ हुआ अभिषेक का। अब उसके बाद में जैसे बील पत्ती चढ़ाते हैं, तो उसका क्या तात्पर्य हुआ बील पत्ती का। बील पत्री वो जैसे 3 बील पत्री चढ़ाते हैं। हाँ, बील पत्री भी किसी काम की नहीं रहती है, ना कुछ खाने में आती है ना किसी में। भाई अगर उसको खा भी लोगे तो वो कड़वी रहेगी और जहर जैसी रहेगी। तो उसको भी के बेकार की पत्ती है, इसको ना किसी औषधि में आ रही काम, ना किसी में आ रही, तो वो चढ़ा देते हैं उसको। और 3 पत्ती इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी है। हाँ, त्रिकालदर्शी मानते हैं उनको। परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बना देता है, तीनों कालों का ज्ञान दे देता है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो वो त्रिकालदर्शी बनाता है, उस उपलक्ष्य में हम 3 पत्तियों का बील पत्ती चढ़ाते हैं। बील अब का पेड़ चढ़ाते जैसे हैं। परमात्मा शिव जी के ऊपर बेर चढ़ाते हैं हम। बेर बेर वो भी खट्टे वाले खट्टे बेर, बेर मतलब खट्टे होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर जो बेर भावना है, हाँ खटास की भावना जो हाँ, हमारे अंदर है, तो वो हम परमात्मा को अर्पण करते हैं कि हमारे अंदर के जो बेर भाव भरा हुआ है वो खत्म हो जाए। लेकिन अंदर का बेर ना दे करके हमने स्थूल बेर तोड़ करके वो चढ़ा देते हैं, सोचते हैं हमारा कर्तव्य पूरा होगा है, ये नहीं है। हाँ, जबकि परमात्मा हमारे ने अंदर के बेर देना है। मांगी थी कि आपके अंदर किसी से बेर मत रखो, तो हमने बेर चढ़ा दिए उन पे। अब जैसे एक प्रथा चली हुई है कि भगवान बोलता है कि बलि चढ़ाओ, तो बलि किस चीज की मांगी परमात्मा ने, वो समझ ही नहीं पाए, और जो मैं करता है जानवर उसकी बलि चढ़ा देते हैं। अब वो स्थूल में लेगा उस चीज को भी, बिल्कुल। तो कैसा क्या तात्पर्य हुआ उसका। भाई जी क्या है, जब बलि जैसे मांगी तो उन्होंने, हमने आरतियों में कई बार बोला कि तन मन धन सब तेरा जी। तो तन मन धन जब मेरा सब कुछ है तो मुझे पूरा ही अर्पण वहां हो जाना है। एक कहानी बताते हैं उसमें, हाँ, वो एक चोर था, वो भील था, एक भील के रूप में बताते हैं कहानी। तो जो भील था वो, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जंगल में गया, और जंगल में जाने के बाद में रात ज्यादा हो गई, बारिश होने लगी, तो वो पेड़ पे जब चढ़ा तो उसने ये भी नहीं देखा कि नीचे शिवलिंग है। तो शिवलिंग के ऊपर लात रख करके ऊपर चढ़ करके और फिर वो पेड़ पे चढ़ा, और वहां ऊपर पेड़ पे चढ़ने के बाद वहां से वो पत्ती तोड़ता रहा। काय के लिए भाई उसका पूरी रात कैसे कटे, तो वो एक एक पत्ती को तोड़ते रहा और नीचे उसको तोड़ तोड़ के फेंकते रहा वो। तो वो सीधी पत्तियां आई कहा शिवलिंग पे आ गई। तो शिव बाबा ने क्या ध्यान दिया कि देखो बच्चा कितना वो है कि मेरे को यहाँ शिवलिंग पे मेरे ऊपर पूरा तो अर्पण हो गया वो। अब शिव बाबा देखो कितने दयालु होते हैं, भोले, कि उन्होंने उसको भी ये समझ लिया कि वो मेरे ऊपर पूरा अर्पण हो गया, और ऊपर से मेरे ऊपर बील पत्री भी चढ़ा रहा है जी। तो ऐसे भोले बाबा है वो। ऐसी एक कहानी और है, मैंने भी सुनी है कि एक चोर था, तो उसको दिन भर कहीं रात में कहीं चोरी करने का मौका नहीं मिल पाया। अब वो बड़ा परेशान भूख प्यास से,
कि चोरी करी नहीं, अब मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो वो जाता है एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर होता है, तो मंदिर में ऊपर घंटी बंधी रहती है, घंटा बड़ा। तो वो कहता है ये घंटे से मेरा आज काम हो जाएगा, इसको बेच दूंगा। तो वो घंटे को उतारने की कोशिश करता, नहीं उतरता, तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही चढ़ता है और घंटे को उतारता है, तो परमात्मा मतलब भोलेनाथ, उनका नाम इसी वजह से रखा हुआ है कि वो सब बच्चों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल, पता है ना, कोई उनमें वो भावना ही नहीं है वो चीज के वो गलत सोचे। तो वो जैसे ही उनके ऊपर चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो, लोग बाग तो कोई बेर चढ़ाएगा, कोई धतूरा चढ़ाएगा, कोई कुछ चीज चढ़ाएगा, अर्पण करेगा, लेकिन ये तो पूरा ही अर्पण हो गया मेरे ऊपर। बिल्कुल वही भावना, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। तो परमात्मा के ऊपर मतलब जो अहंकार रूपी बलि थी, कि अपने मैंपन की जो बलि देना थी, वो ना दे करके हमने एक साधारण बेचारे एक जानवर को बकरे की बलि चढ़ाने लगे कि परमात्मा को कुर्बानी पसंद है। कुर्बानी किस चीज की? त्याग करने की। जो अपने अंदर अहंकार भरा हुआ था, उसकी कुर्बानी मांगी थी परमात्मा ने कि तुम्हारे अंदर जो मैंपन है, कि हर चीज को तुम मेरा मेरा बोलते हो, अहंकार है, मैं करते रहते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, उसकी बलि परमात्मा ने मांगी थी, लेकिन एक जानवर की बलि दे दी गई। तो जो ये परमात्मा इन चीजों को थोड़ी अर्पण करेगा। अभी काफी मैंने देखा है, सनातन धर्म में भी लोग कहते हैं कि हमारे देवता बकरे की बलि मांगते हैं, कोई कहता मुर्गे की मांगते हैं, कोई अंडे की मांगता है। तो देवी देवता तो इन चीजों से काफी दूर हैं। बिल्कुल, वहां तो उनको वो तो शिव बाबा जो है, शिव बाबा की महिमा तो ये, वो तो अभोक्ता है, वो तो कुछ लेते ही नहीं, ना देते हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा क्या लेगी? वो तो दाता है, देने वाले हैं, देने वाले हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो जो तुम्हारे अंदर गलत चीजें भरी हुई है, वो मांगते हैं परमात्मा कि तुम्हारे अंदर जो बेकार अवगुण है वो मुझे दे दो और तुम बढ़िया सुखी रहो। तो वो ना दे करके हमने स्थूल चीजें देना शुरू कर दी, भगवान चीजें देना चालू कर दी है परमात्मा को। तो परमात्मा जैसे त्रिशूल देता है परमात्मा के सामने, शिवलिंग के सामने त्रिशूल देता है, उसका भी तो कुछ अर्थ होगा। उसका भी अर्थ यही है कि भाई तीनों काल, तीनों लोकों के बारे में हमको बतलाते हैं वो परमात्मा त्रिशूल के रूप में। अच्छा, तो और त्रिनेत्री है, वो 3 लाइनें मतलब तिलक लगाते हैं, 3 लाइनों का तिलक लगाते हैं, उसका एक दिन बताया था। हाँ, वो त्रिपुंड जो बनाते हैं, 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 देवता हैं, इनकी रचना वो करते हैं। रचना का मतलब क्या है कि एक जब कोई कलाकार होता है ना, चित्रकार, तो पहले उसके मस्तिष्क में आता है कि ये कैसा चित्र बनाया जाए इनका। जब उसके दिमाग के अंदर चित्र बैठा होगा तो उसकी कल्पना तो करके वो चित्र को अंकित करेगा, उतारेगा। तो ऐसा ही इन 3 देवी देवताओं के, जो उसको सबसे बड़ा चित्रकार बोलते हैं, किसको? शिव बाबा को। एक गीत भी बना हुआ है ना, ये कौन चित्रकार है, वो गीत बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा चित्रकार है, वो ये 3 देवताओं का चित्र की कल्पना करता है, कल्पना करी, और फिर के ये चित्र के द्वारा ही मेरे को ये स्वरूप में इनको उतारना है, इनको बनाना है, साकार रूप देता है उनको, ताकि ये सृष्टि का संचालन कर सकें सही तरीके से। बिल्कुल, जो मनुष्य आत्माओं में हम सब लोग हैं कि देवी देवता भी अभी जन्म लिए हुए हैं सब, तो उनके उस आकार में ढालने का काम वो शिव बाबा परमात्मा, जो कुम्हार का काम वो कर रहा है, क्योंकि आकार, मिट्टी को आकार देने का काम उसका है, शिव बाबा का। तो भाई जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया परमात्मा का, कि जो चीजें हम स्थूल रूप में चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो स्थूल में ना चढ़ा करके सूक्ष्म रूप में चढ़ाएं। अपने अंदर के जो विकार हैं, वेर भावना है, अहंकार है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, गलत खान पान है, इन चीजों को परमात्मा को अर्पण करें। परमात्मा ने यही चीजें मांगी हमसे, ना कि बेर मांगे हैं, धतूरा मांगा है, बील पत्ती, ये चीजें परमात्मा को जरूरत नहीं है। वो तो अपने अंदर की चीजें मांग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो दुर्भावना, ये गलत चीजें हैं, गलत आचरण है, वो मुझे दे दो। और भाई जी, एक शिव बाबा का एक ज्योतिर्लिंग का हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि जैसे अमरनाथ लोग जाते हैं तीर्थ पे, तो अमरनाथ से तात्पर्य क्या है? हाँ, वो थोड़ा बताइए आप। अमरनाथ जब जाते हैं, नाम से ही ये प्रचलित होता है कि अमरनाथ, जो अमर बनाने का नाथ है, मतलब मालिक है, स्वामी है। नाथ का मतलब मालिक, स्वामी मतलब बोलते हैं। सबको अमर बना देता है, अमर बनाने का काम उनका ही है। देवी देवताओं को भी अमर उन्हीं ने बनाया हुआ है। तो ये अमर बनाने के लिए अमरनाथ की जो व्यवस्था, विशेषता है, वो ये है
कि वहां पे जो हमको शिव बाबा है हमें अपने आत्मा का ज्ञान देते हैं कि जो आत्मा होती है, ये शरीर तो क्या मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आत्मा जो है वो बतलाते हैं कि ये आत्मा आपकी अजर अविनाशी है, अमर भी हाँ है, अमर है ये आत्मा, ये इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान हमको नॉलेज के रूप में परमात्मा देता है, परमात्मा देता है, जिसको हम अमर कथा बोलते हैं। हाँ, अमर कथा सुनाई पार्वती को। पार्वतियां कौन है? हम उस पार की बत्तियां, मतलब जो आत्मा है उनको ही तो बता रहा है हाँ, परमात्मा। परमात्मा के पास में जो आत्माएं हैं हम उस पार की बत्तियां हैं। तो पार्वती हमारा नाम है, तो हम लोगों को सबको ये कथा सुनाई जा रही है। एक पार्वती को थोड़ी सुनाई कि एक पार्वती को सुनाई दे वो अकेली अमर हो गई, सभी हम पार्वती ही तो हैं। और परमात्मा याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता आत्मा को। तो ये अमरनाथ की कथा का रहस्य जो है, वो अमरनाथ का तीर्थ करने का भी मतलब यही है। वहां पे बर्फ का जो शिवलिंग बनता है उसका भी एक तात्पर्य है। उसका तात्पर्य ये है कि बर्फ का शिवलिंग, जब परमपिता परमात्मा इतने शीतल हैं, शांत हैं और ठंडक प्रदान करते हैं, तो उनकी शरण में जो जाएगा उसको भी शीतलता प्राप्त होगी। बर्फ का शिवलिंग का मतलब ही यही कि परमात्मा की जो शरण में जाएगा उसके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जितने भी विकार हैं वो सब शीतल हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। भाई जी एक छोटा सा गीत याद आ रहा है, थोड़ी सी बोलो तो पंक्ति सुना देता हूँ। सुनाइए। क्योंकि आजकल ये प्रचलन में ज्यादा है, गाते हैं ना हम लोग के, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वो कितना बदल गया इंसान। भगवान के लिए बोलते हैं ना, भगवान ने क्या बनाया था, भगवान ने बनाया था ना, भगवान ने क्या बनाया था और क्या बन गया है, और अब क्या हालत हो गई है, इस गीत में दर्शाया गया है कि आज हम क्या है, हम मानने को तैयार नहीं है कि हम क्या बन गए थे। उसमें दूसरी पंक्ति है, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया, मतलब वो नहीं बदले लेकिन इंसान बदल गया, इंसान बदल गया, ये उसमें पंक्ति में बताया गया गीत में। बहुत अच्छा बताया भाई जी आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि परमपिता परमात्मा शिवलिंग पे जाके हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी समझें कि बेर चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, धतूरा चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बील पत्ती चढ़ा रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ, और जो बलि चढ़ा रहे हैं हम किस चीज की बलि परमात्मा ने मांगी है, हमारे अहंकार की है, मैं करते हैं ना उसकी बलि मांगी है, ना कि बकरे की या भेड़े की बलि मांगी परमात्मा ने। वो भी उसी के बच्चे हैं आत्मा के रूप में, तो अपने बच्चे की बलि कोई पिता नहीं मांगता है कभी भी। तो ये जो गलत धारणाएं बना रखी उन पर थोड़ा ध्यान दें और परमात्मा को सच्चे रूप से याद करें और सच्चे रूप से जो परमात्मा ने मांगा है वो अर्पण करें, तो पिता का आशीर्वाद और पिता का वरदान आपके साथ हमेशा रहेगा। छोटी सी बात और बतलाऊंगा मैं आपको, अहंकार के रूप में जो मांगते हैं, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा हमेशा एक समान होती है, और जो प्रकृति है ये बढ़ती है घटती इसका काम होता है परिवर्तन का। तो ये प्रकृति रूपी जो 5 तत्वों का शरीर है ये अहंकार है, ये शरीर को अहंकार बोलते हैं, ना कि आत्मा को अहंकार बोलते हैं। तो अहंकार मतलब ये शरीर जो है हमारा, इसका भान हमको खत्म करना है, जो नष्ट होने वाला एक दिन। हाँ, परमात्मा को ये समर्पित करना है, परमात्मा को ये शरीर समर्पित करना है हमें, ना कि आत्मा तो परमात्मा की है ही। हाँ, उसकी याद में, परमात्मा की याद आत्मा को ही करना है जी। तो ये है अहंकार का मतलब भाई। अच्छा, ओम शांति।